हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 23 मई और 23 मई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के वीडियो के प्रश्न रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 21 मई को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? झारखंड। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है? ईरान के। दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलेटिक्स की सूची में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रदीप नटराजन। दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में किन दो भारतीयों को शामिल किया गया है? ये किया गया है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। हाल ही में किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया है? ये किया है स्कॉटलैंड के क्रिकेट ने। कौन सा देश पहली बार फीफा विश्व कप की फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करवा रहा है? ये करवा रहा है ब्राज़ील। टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की शीर्ष 100 की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 2। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे, आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है ऑप्शन 1 संजीव पुरी ने। ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक संजीव पुरी ने 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। पुरी ने TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के चेयरमैन आर दिनेश से CII की कमान संभाली है। यदि बात करें CII की, तो ये एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विलियम लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर 4 ताइवान देश के। विलियम लाई चिंगते ने 21 तोपों की सलामी के साथ ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह साई इन वेंग की जगह लेंगे। उन्होंने ताइवान के लोकतंत्र की सराहना की और चीन से अपनी धमकियां बंद करने का आह्वान भी किया है। यदि बात करें ताइवान की, तो यहाँ की राजधानी है ताइपाई सिटी, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर और राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई चिंगते। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन 3 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 2024 में इसकी थीम है योजना का हिस्सा बने। ये विषय सरकारों, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, सांसदों, व्यवसायों और व्यक्तियों को जैव विविधता योजना के समर्थन में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 4 ईगा स्विएटेक ने। दुनिया की नंबर 1 एक खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने बेलारूस की आयरना सबालेंका को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है। यह स्विएटेक के करियर का 21वां खिताब था। यदि बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों के एकल खिताब में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपने नाम से कर लिया है। ईगा स्विएटेक एक पॉलिश
पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ऑप्शन नंबर 4 भुवनेश्वर में किया गया है। जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में इसी इवेंट में हिस्सा लिया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर 2 श्री श्री रविशंकर को। भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। यह डाक टिकट श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य आईओटी समुदाय को पहचानना और सम्मान देना है, जिसने दशकों से उपेक्षा का सामना किया है। यदि बात करें श्रीलंका की, तो राजधानी है कोलंबो, चिड़ी जवादने पूरे कोटे, मुद्रा है श्रीलंका रुपई, राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री है दिनेश गुणावर्धने और इसकी भाषा है सिन्हाला और तमिल। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर 1 44%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2014-15 से 2021-22 तक विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन 44% से बढ़कर 4.61 मिलियन से 6.62 मिलियन हो गया है। एससी महिला छात्र नामांकन में 51% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत इसे एक संवैधानिक निकाय बनाने के लिए संविधान में इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरपर्सन है श्री हंसराज गंगाराम आहिर। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बैंकिंग उद्योग के दिग्गज का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एन वागुल। बैंकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज एन वागुल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वागुल ने बैंकिंग उद्योग में कई शीर्ष पदों पर काम किया है। उन्होंने आईसीआईसीआई को एक सार्वजनिक वित्त संस्थान से एक निजी क्षेत्र के बैंक में बदलने का श्रेय दिया जाता है। 2006 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन 4 गोपी ठोटाकुरा। गोपी ठोटाकुर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट और दूसरे भारतीय बन गए हैं। ब्लू ओरिजिन ने 19 मई को अपनी 7वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और न्यू शेपर्ड प्रोग्राम के लिए पश्चिमी उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद मोखबर किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर 2 ईरान के। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होने के बाद प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर
को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की मौत हो जाने की स्थिति में 50 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए मोहम्मद मोखबर केवल 50 दिन तक ही इस पद पर बने रहेंगे। तो ये थे 23 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।